Hi, I am Rupal Gupta. Welcome to Mathematics classes. Today, we are going to learn about the different symbols used in comparing the numbers. और नंबर कंपेयर करते वक्त हमें कुछ रूल्स का भी ध्यान रखना है। उसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि कैसे फेस वैल्यू देखकर हम नंबर कंपेयर कर सकते हैं। We will also try to find the greatest and smallest number from group of numbers. Comparing numbers means हमें ये पता लगाना है कि दो नंबर के बीच कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। उससे पहले let us learn symbols used in comparison. First, equal. अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम इक्वल सिंबल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 इक्वल टू 3 एंड 5 इक्वल टू 5। नेक्स्ट, ग्रेटर देन। अगर फर्स्ट नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है, तो हम ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे। लाइक 6 greater than 3 and 8 greater than 5। यहाँ सिंबल में जिधर ओपन है वो हमारा बड़ी वैल्यू बताता है एंड जो साइड क्लोज्ड है वो हमारा छोटी वैल्यू बताता है। नेक्स्ट, स्मॉलर देन। अगर पहला नंबर छोटा है एंड दूसरा नंबर बड़ा है, तो हम स्मॉलर देन सिंबल यूज करेंगे। इसका सिंबल है ये। फॉर एग्जाम्पल 6 लेस देन 10 एंड 3 लेस देन 5। There are two rules while comparing two numbers. Rule number 1. A number with more digits is always greater than the number with less number of digits. मतलब जिस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट होंगे वो नंबर सबसे बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 78 एंड 562। यहाँ आप देख सकते हैं 78 में 2 डिजिट है, दैट इज 7 एंड 8 एंड 562 में 3 डिजिट है, दैट इज 5, 6 एंड 2। सो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा 3 डिजिट है एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 2 डिजिट है। सो 3 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा 2 डिजिट नंबर से। Therefore, 562 is greater than 78. Likewise, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1478 है, तो यहाँ हमारा 4 डिजिट है एंड राइट हैंड साइड में 256 है। ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। सो 4 डिजिट का नंबर बड़ा होगा 3 डिजिट नंबर से। सिमिलरली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 4 डिजिट का नंबर है एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है। सो 5 डिजिट का नंबर बड़ा होगा 4 डिजिट के नंबर से। इससे हमें ये पता चलता है कि जिस भी नंबर का डिजिट ज्यादा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। Next is rule number 2. If number of digits are same, we start comparing the digit from leftmost place until we come across unequal digits. Means अगर हमारे पास number of digits same है दोनों ही नंबर में, तो हम leftmost place से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे डिजिट बाय डिजिट, और हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमें अनइक्वल डिजिट्स ना मिल जाए। चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
determine whether 562 is greater than or less than 569. इस एग्जाम्पल में हमें ये पता लगाना है कि 562 नंबर बड़ा है कि छोटा है 569 से। तो ये पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन डिजिट्स का क्या मतलब है नंबर्स में। अगर हम 562 की बात करें तो यहाँ पर 2 हमारा वंस प्लेस पे है, 6 टेंस प्लेस पे है एंड 5 हमारा हंड्रेड्स प्लेस पे है। देन हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 हंड्रेड प्लेस पे है, मीन्स 5 टाइम्स 100, सो ये हमारा हो जाएगा 500। 6 टेंस प्लेस पे है, मतलब 6 टाइम्स 10, तो ये हो जाएगा 60 एंड 2 वंस प्लेस पे है, मतलब 2 टाइम्स 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब हम सेकेंड नंबर की बात करते हैं, दैट इज 569। तो यहाँ पे हमारा 9 वंस प्लेस पे है, 6 टेंस प्लेस पे है एंड 5 हमारा हंड्रेड्स प्लेस पे है। इसे भी हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 हंड्रेड प्लेस पे है, मतलब 5 टाइम्स 100, दैट इज 500। 6 टेंस प्लेस पे है, मीन्स 6 टाइम्स 10, दैट इज 60 एंड 9 हमारा वंस प्लेस पे है, मीन्स 9 टाइम्स 1, तो ये हमारा हो जाएगा 9। अब हम इसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें लेफ्ट मोस्ट प्लेस को कंपेयर करना है। तो लेफ्ट साइड में हमारा 500 है और राइट हैंड साइड में भी हमारा 500 है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। अब हम नेक्स्ट डिजिट की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 60 है एंड राइट हैंड साइड में भी हमारा 60 है, तो ये भी इक्वल है। देन नेक्स्ट डिजिट की वैल्यू की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 है एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर 9 2 से ग्रेटर देन है, इसलिए 569 is greater than 562. Let us take one more example. This time we have two 5-digit numbers. हमारा फर्स्ट नंबर है 46,752 एंड सेकेंड नंबर है 46,735। हमने पहले भी पढ़ा है कि हर डिजिट की वैल्यू अपने पोजीशन की वजह से नंबर में डिफरेंट होती है। हम इन दोनों नंबर्स के प्लेसेस को अगर दिखाएं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट डिजिट है वंस या यूनिट प्लेस पर, देन टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट दोनों की 4 है जो 10,000 प्लेस पर है। दोनों ही नंबर को इनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से इनके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दोनों नंबर को दिखाया गया है। तो अगर पहले की तरह इनके लेफ्ट टू राइट डिजिट वाइज कंपेयर करें तो हमें मिलेगा कि 4 10,000 प्लेस पर है, जिसकी वैल्यू नंबर में 40,000 है। बट ऑन द राइट साइड भी इस नंबर के पास भी 40,000 है। तो हम नेक्स्ट डिजिट पर चलते हैं। 6 दोनों में है और थाउजेंड्स प्लेस पर है, मीन्स दोनों के पास 6,000 है और नेक्स्ट डिजिट भी सेम है, जिसकी वैल्यू दोनों ही नंबर में 700 है। अगर इसके नेक्स्ट डिजिट की बात करें तो पहले नंबर में 5 है, जिसकी वैल्यू होगी 50, या हम इसे 5 टेंस भी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर में सेम प्लेस पर हमारे पास 3 है, जो कि टेंस प्लेस पर होने की वजह से उसकी वैल्यू 30 है, जिसे हम 3 टेंस भी कह सकते हैं।
तो 5 टेंस बड़ा है 3 टेंस से, इसलिए 46,752 बड़ा होगा 46,735 से। एक और इंटरेस्टिंग बात हमें ये पता चलती है कि फर्स्ट नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 है और वहीं पर सेकंड नंबर पर 5 है और 5 बड़ा है 2 से, फिर भी पहला नंबर ही बड़ा होगा दूसरे से क्योंकि वो वंस प्लेस पर है। जैसे कि 2 वंस एंड 5 वंस, बट यहाँ पर हमारे पास 5 टेंस है जो कि कहीं ज्यादा बड़ा है 5 वंस से, इसलिए बड़े प्लेस की वैल्यू हमेशा डिसाइड करती है कौन सा नंबर बड़ा होगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर हमें प्लेस वैल्यू हर डिजिट की पता है तो हम प्लेस वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर दो नंबर में नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम लेफ्ट साइड से राइट साइड डिजिट की फेस वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 6 डिजिट नंबर है और हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड से कंपेयर करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है। Here we have digit 3 in both numbers, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट 5 भी दोनों में है तो इक्वल होगा। नेक्स्ट डिजिट 6 है जो दूसरे नंबर पर सेम प्लेस पर है, तो दोनों ही 6 एक दूसरे के इक्वल होगा। नाउ नेक्स्ट डिजिट इज 4 here, but in the second number we have 8 और 8 ज्यादा बड़ा है 4 से, तो सेकेंड नंबर बड़ा होगा फर्स्ट नंबर से। यहाँ पर 4 हंड्रेड्स है जबकि सेकेंड नंबर में 8 हंड्रेड्स है और आगे की डिजिट कुछ भी हो वो 100 प्लेस से छोटी ही होगी, इसलिए दिस नंबर इज ग्रेटर। सिमिलरली हम 7 डिजिट नंबर को भी कंपेयर करना सीखेंगे। हमेशा कंपैरिजन लेफ्ट साइड से होगा। फर्स्ट डिजिट इज 4, so 4 equal to 4. नेक्स्ट इज 7 which is present in both numbers. अगला नंबर 1 है जो दोनों में है, इसलिए ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, इसलिए हम आगे डिजिट्स पर चलते हैं। नेक्स्ट इज 5 जो यहाँ के 5 के इक्वल होगा। नाउ हियर 2 इज ग्रेटर देन 1, तो लेफ्ट साइड और फर्स्ट नंबर वुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू सेकेंड नंबर। यूजिंग द सेम लॉजिक हम एक ग्रुप ऑफ नंबर्स से भी स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। We have to find the greatest and smallest number from this set. हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। फर्स्ट नंबर बना है 4 डिजिट से, सेकेंड नंबर में है 3 डिजिट और ये एक 5 डिजिट नंबर है। अगेन 4 डिजिट नंबर एंड सबसे लास्ट में 2 डिजिट नंबर है। तो इन नंबर ऑफ डिजिट में 5 सबसे बड़ा है और 2 सबसे छोटा है, इसलिए यहाँ पर 68,951 सबसे बड़ी वैल्यू एंड 29 सबसे छोटी वैल्यू होगी। यहाँ भी हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, बट सारे नंबर 4 डिजिट हैं, तो हम इनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर में डिजिट 5 सबसे पहले है, सेकेंड नंबर में 8 है, यहाँ पर 3 और फिर 6 एंड 2 है, तो ये डिजिट अपने नंबर्स के सबसे मैक्सिमम पोजीशन पर है, इसलिए ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर 8 डिजिट सबसे
बड़ा है, इसलिए 8422 नंबर वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर। और 2 सबसे छोटा है, सो 2589 would be the smallest number. This is one more example. यहाँ पर हर नंबर्स 5 डिजिट नंबर है और फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी इक्वल है जो कि 8 के बराबर है। तो यहाँ पर हम फिर से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर हमें अनइक्वल डिजिट्स मिलते हैं तो केवल उन्हें कंपेयर करेंगे। यहाँ नेक्स्ट डिजिट 6 भी हर नंबर में है तो हमें नेक्स्ट डिजिट के लिए जाना होगा और नेक्स्ट डिजिट 9 है जो फर्स्ट नंबर में है, देन 4, 1, 7 एंड 3 है और 9 सबसे बड़ी डिजिट है, हेंस 86,952 इज द ग्रेटेस्ट नंबर और 1 सबसे छोटा है, सो 86,192 would be the smallest number. Thank you so much for taking this lecture. अगर आपको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू या नंबर फॉर्मेशन में कोई डाउट है तो काइंडली हमारा प्रीवियस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आई होप कि आपको नंबर कंपैरिजन अच्छे से समझ आया होगा। इन केस ऑफ डाउट प्लीज डू कमेंट बिलो और अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू, टेक केयर।